हाउ आई एम लुकिंग? स्मार्ट एंड सेक्सी। वैसे एक और भी लड़की है जिसने अभी तक कहा तो नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि उसके मन में कुछ ना कुछ है मेरे लिए। तेरी मिलना चाहेंगे आप? जोरदार तालियां एक बार रवीना जी के लिए। रवीना जी, कॉमेडी नाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और कसम से आप वैसी लग रही जैसी पत्थर के फूल में थी। जानदार, शानदार, सदाबहार। जानदार शानदार क्या पाजी, लड़की के लिए बोल रहे हैं कि इस ट्रक के लिए बोल रहे हैं आप? सिद्धू जी, मैं शेर और शायरी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बोलूंगी आप बड़े चंगे लग रहे हो यार। मार सुटे। रवीना जी, अनिल जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आपके बेस्ट विशेस और आपकी दुआ से। नहीं, मेरी बेस्ट विशेस तो बिल्कुल नहीं थी जब आपने शादी की थी। हमें तो इनफैक्ट बुरा लगा था कि इतनी जल्दी चलेगी। मुझे एक बात बताइए रवीना जी, आप इतनी सुपरहिट फिल्में कर रही थी, इतना अच्छा करियर चल रहा था, ये खूबसूरत लड़कियों को क्या मार पड़ी हुई है? आप हो गए माधुरी जी, जूही जी, चलता करियर बीच में छोड़ के घर बसा लिया, बच्चे पैदा कर लिए। नहीं तो हम आपके जैसे रह जाएंगे। हमारे जैसे क्यों रहेंगे? देखो जनता हमसे पूछती व्हाई आर यू सो सिंगल, पर हमने जिनके साथ मिंगल करना वो किसी और के साथ जिंगल गा रही, तो हम क्या करें? ऑलवेज इट्स बीन अ प्लेजर। आप ऑलवेज हाईलाइट रह चुके हैं हर अवार्ड फंक्शन की, हर फंक्शन की, एंड आज भी एज यूजुअल यू आर लुकिंग स्मैशिंग। अरे भैया, शो इनका है, इनकी थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे क्या क्या करेंगे बताएं। पहले ही कर दूं। रवीना, जैसे कि सब जानते हैं कि रवीना के 2 बच्चे हैं। रवीना मम्मी बन चुकी हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को शायद ये नहीं पता कि रवीना नानी भी बन चुकी हैं। ये मैं बिल्कुल बकायदा प्रूफ के साथ बात करता हूं, रुकिए एक सेकंड। तो भाई बंधुओं, ये है रवीना जी की पोती। पोता। तो ये नानी है, पोता है ये इतना क्यूट पोता। तो इसके बारे में बताइए कि हाउ यू बिकम नानी इन सो अर्ली एज? सिद्धू जी, आई वाज 21 कि मैंने 2 बच्चियों को अडॉप्ट किया था। और वो मेरे साथ, मैं लोगों को बताती नहीं थी, मैंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया, देखो मैंने बच्चियों को अडॉप्ट किया है। जब वो 10th स्टैंडर्ड में आई, तो फिर जब उनकी छुट्टियां होने लगी, मेरी शूटिंग पे आने लगी, तो लोग पूछने लगे कि क्या है, इसलिए स्टोरी बाहर निकली। बट देयर वर 2 गर्ल्स जो मेरे सामने पैदा हुई थी, एंड आई थॉट दे डिजर्व्ड अ बेटर लाइफ, तो मैंने उनको गोद ले लिया। अरे वाह वाह। तो अभी उनमें से एक की शादी हो गई? उसमें से भी आपकी बस छूट गई। मतलब आप अगर कहीं तभी मुझे मिलते थे तो शायद मैं आपको भी गोद ले लेती थी। मुझे गोद ले लेती, मैं जिद करता गोद में बैठने की, फिर नहीं, वो अलाउड नहीं है, आप थोड़े से ऐसे हो। गोद में बैठ जाता, फिर गोद ऐसे हो जाती है आपकी। ये कैसा बच्चा गोद ले लिया। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है बाजी कि इन्होंने 2 बेघर बच्चियों को अडॉप्ट किया, उनकी शादी भी की। और हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चियों को पैदा करने से पहले सोचते हैं। लानत है आप लोगों पर, इनसे सीखिए कुछ। जोरदार तालियां रवीना के लिए। अच्छा रवीना, तो 2 बच्चियां आपने अडॉप्ट की, आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे बायोलॉजिकल 2 बच्चे हैं। मतलब फिल्में छोड़ने के बाद भी आप फ्री नहीं बैठी? नहीं, मतलब घर गृहस्थी पूरा संभाला इन्होंने। वैसे सिद्धू भाजी, हाँ जी, कितना अच्छा लगता है ना, ऐसी नानी हर घर होनी चाहिए। ऐसी नानी हो ना तो डिस्को में जाने के लिए गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, नानी को ले जाए। कम ऑन नानी, लेट्स गो टू डिस्को। सो हंसी मजाक का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी तो रवीना जी आई हैं, अभी और माहौल गर्म होगा। रवीना जी आप पधारिए प्लीज यहाँ पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रवीना जी आप कुछ लेंगी, चाय या कॉफी? आप जो पिला दें। हमारी तरफ से तो ना है। हाय रवीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बहुत खूबसूरत है, तू सुना तू कैसी है? और ये क्या लेके आई हैं आप? ये रवीना के लिए खाना है, रोटी और एग करी। वाह, दिखाओ जरा एक साइड। संडे के संडे खाओ अंडे ही अंडे। चेक करने दीजिए प्लीज। एग करी, मुर्गी तो हमारे घर में है नहीं, अंडे दादी ने दिए। फ्रिस्बी है, फ्रिस्बी। रोटियां भी बिल्कुल अपने मुंह जैसे बनाती है, सख्त और जली हुई। ये रोटी है? क्या खराबी? घुमा के मारो, किसी की गर्दन उतार दे। ये क्या खराबी रोटियों में? पूरी दुनिया ऐसी रोटी
रोटियां ही खाती है। तू अपने मायके को पूरी दुनिया मत बोला कर। रवीना जी, आपको पता है इसके पापा जी, फादर साहब, संडे के संडे जाके लंगर लूट के लाते हैं, पूरा हफ्ता वही तोड़ते हैं ये लोग। ये जो बोलती है रवीना जी कैसी, ये आवाज इसकी बासी दाल पी पी के हुई है। लेके आई है। तुम लोग तो बड़ा रोज पकवान खाते हो ना। खाने के नाम पे मंडे को शिवजी का व्रत, ट्यूसडे को हनुमान का व्रत, संडे को भगवान नहीं मिले तो माधुरी दीक्षित का व्रत। और चलो किसी बहाने हम व्रत के बहाने भूखे रहते तो है ना। इसका बाप तो साफ बोल देता खाना नहीं भीख मांग के लाओ। अच्छा वाला सूट पहन के ना सिग्नल पे खड़ा हो जाएगा, बाद में अच्छी वाली बॉडी पे एनर्जी भी है, फिर भी गाड़ी को टपटपाएगा ना। लाना ना तुम लोगों पे। देखा रवीना, आपके सामने ये अपनी बीवी से कैसे बात करता है। सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, व्हाई डोंट यू हेल्प मी। तू बड़ा पूछी रवीना जी, आप बड़ी स्ट्रांग है। तूने कौन सा हाथ से अखरोट तोड़ते हुए देख लिया उनको? एक हाथ से सिलेंडर उठा लेती है। रवीना लड़कियों को सपोर्ट करती है। अरे सपोर्ट तो मैं भी करना चाहता हूँ लड़कियों को, ये करने नहीं देती मेरे को। कल एक लड़की बस में चढ़ रही थी, तो उसे चढ़ने आया, मैंने पीछे से पकड़ के धकेल दिया। ये रन क्यों भड़क गई मेरे पे? ये तो कुछ भी नहीं। कल हमारी पड़ोसन का बाप बीमार हो गया, उसे कहते कि अगर तुम्हारे पापा की डेथ होगी तो मेरे कंधे पे सर रख के रो लेना। ये सपोर्ट देते हैं लड़कियों को। तो इसमें गलत क्या है? कंधे पे सर, और क्या बोलूं, मेरी जेब में सर रख के रो ले? अबे यार, तुझे बुरा लगा ना? तेरे घर में कोई ट्रेजेडी होगी तो भी रो लेना। चल ठीक है। Shut up! तुम तो चाहते हो मेरे घर में ट्रेजेडी हो। अच्छा खासा मैं खाना लेके आई थी रवीना के लिए, मेरे साथ उनका भी मूड खराब कर दिया तुमने। शुक्र कर मूड खराब है, खाना खाया तो पेट भी खराब हो जाता है। ये तुम्हारे लिए है भी नहीं, रवीना के लिए है। लीजिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अंडे नहीं खाती हूँ, आई एम सॉरी। अंडे रहने दो, बतख खा लो। और अगर बतख नहीं तो सांड को खा लीजिए। क्रिस्पी डक। सांड कह गई तुझे? उसके मुंह से सांड लगा नहीं, इसका लगा साग। साग विद बटर। लेकिन आप अपनी वाइफ को इतना ट्रबल क्यों करते हैं? आप इतना क्यों छेड़ते हैं इनको? इतनी खूबसूरत है, स्वीट है। एक्चुअली जब मैंने शादी की तो मेरी साली भी दहेज में आई थी। शी इज माई सिस्टर इन लॉ। रवीना जी, आपका एक गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ, शहर की लड़की, जिसमें आप पूरी शहर की लड़की बन के आती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना बाजी, शहर की लड़कियां जो होती है उनको पता होता है कौन सी बात कहां पे करनी है। हाँ। मैं गांव में पला बड़ा हूं, गांव की लड़की बेचारी भोली होती है, उनको पता नहीं होता कौन सी बात कहां पे करनी है। मान लीजिए आप शहर की लड़की हैं, मैं गांव की लड़की रज्जो, आप रवीना। तो चुगलियां तो चाहे शहर की लड़की हो चाहे गांव की करती हैं, तो चुगलियां करते हैं ऐसे ही, है ना? तो वो तो चलते रहेगा। ठीक है। हेलो, कैसी हो रज्जो? मैं ठीक हूँ, बस कल शाम से कटकटे डकार आ रहे हैं। डकार ही आ रहे ना रज्जो, और तो प्लीज। पता नहीं, जब आते तो पता थोड़ी ना चलता क्या आया है। तेरी बहन आएगी ना, उसके लिए करना पाओ। वैसे रज्जो, तुम्हारे घर में तो सब ठीक ठाक है ना? कहाँ ठीक ठाक, कुछ नहीं ठीक ठाक है, पता सब कुछ खराब चल रहा है। मेरी छोटी बहन है, चाचा जी की बेटी, वो भाग गई घर से। बड़ी वाली उसको पकड़ने की गई, वो भी गायब। पापा तो मेरे, हाँ, वाह, कहाँ से लिया? बाद में बताऊंगी, पहले फैमिली की स्टोरी तो बता दे। हाँ, तेरे पापा का ध्यान भी मुझे रखना पड़ता है, बिकॉज मम्मी पहले ही छोड़ के चली जाती। दारू बड़ी पीते ना मेरे पापा। दारू पी के एक दिन गरम गरम मुक्का मम्मी के मुंह पे रख दिया। उन्होंने एक रखा, मम्मी ने 4 रख दिए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे घर में। तो रज्जो, ये सब निकल से देता तो शादी कर ले। और मैं तो सुना था तेरी शादी फिक्स हो गई है, फिर क्या हुआ? शादी तो अभी भी फिक्स है, हमारी तरफ से अभी फिक्स है। लड़के वाले कमबख्त लालची, कहते हैं दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, कहते हैं अगर मोटरसाइकिल पे लड़की को घुमाना है तो जो लड़के छोड़ने आते रोज वो क्या बुरे हैं? बॉयज आर ऑलवेज चीपेस्ट। तू सुना रवीना, तेरी तो बड़े अच्छे घर में शादी हुई है। जी हाँ। वो तो बनता ही था, तुम खुद भी अच्छे घर से, सामने भी अच्छा घर। हमारे यहाँ पे क्या, हमने तो क्रीम कभी यूज ही नहीं की, पता गोबर मुंह पे लगा लगा के ग्लो आया कितना। तू अपना मुंह छुपाया कर और लड़कों से ना बड़ी मीठी मीठी बातें किया कर। मुंह भी छुपा ले, लड़कों को दिखाऊं क्या?
वो मैं नहीं बता सकती तुझे। बाप रे, शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। रवीना के लिए एक बार जोरदार तालियां। रवीना, आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे इस समय स्टूडियो में मौजूद है जो आपसे बातें करना चाहते हैं, तो एक एक करके आप रवीना से अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी सर। सर, मैं पंजाब बटाला से हूँ। मैं रवीना जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सिर्फ रवीना जी के फिल्म के गाने पे डांस करना चाहता हूँ। आऊं? इतनी दूर से तो आएंगे, अब इतनी दूर आ जाइए। छोड़ेगा नहीं। क्या हाल है सर? Yes. आपका स्टाइल बड़ा निराला है सर। क्या हाल है सर? बढ़िया। आपका नाम क्या सर? हेमंत कुमार। हाँ, लोग मुझे प्यार से महंत भी कहते हैं। हाँ जी। प्यार से कहते हैं? महंत। कौन करता है आपको प्यार? अभी तो सारी ऑडियंस कर रही है। ताली मारो जोर से। छा गया गुरु, छा गया। सुपर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत जी शुक्रिया, आप बड़ा प्यारा डांस कर रहे हैं, बड़े क्यूट लग रहे थे आप नाचते हुए। धन्यवाद। छा गया गुरु। हेमंत जी वैसे क्या करते हैं आप? मैं हड्डियों का छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा डॉक्टर हूँ। क्या बात है। तो आपकी कमर में भी पेन है, अब जब मैं हाथ ही लगाऊंगा ना, हाँ दर्द दूर हो जाएगा। सर, ये जो आप डॉक्टर हैं, आपकी डिग्री अपनी के किसी की उठाई है? नहीं, यही समझ लो। मेरे पास ऐसा तेल बना हुआ जो लगाता हूँ दर्द भाग जाती है। तो हर किसी के यहीं पे तेल लगाते हैं? नहीं, जहाँ दर्द होता है जहाँ दर्द होता है वहाँ तेल वहाँ लगाते हैं। तेल लगाता हूँ, आगे पीछे नहीं जाता। जी सर। आप बुरा मत मानिए, ये सबको अपनी नियत से देखते हैं। अरे दीदी वो बात नहीं। सारी उम्र इतनी हॉट एंड सेक्सी, यहाँ पे आके दीदी सुन लिया। जब हुस्न बेनकाब होता है तो लाखों का हिसाब होता है। जिनकी नीयत खराब होती है उनका खाना खराब होता है। क्या बात है। तुझे ऑडियंस में बैठ जा, चल तुझे ऑडियंस में बैठ जा। तू ऑडियंस में बैठ जा, इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया है शो। यहाँ पे सिंपल कपल जी अच्छे लगते हैं। सिर्फ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो Thank you. मच। आप बहुत स्वीट हैं, शुक्रिया आप शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेमंत के लिए जोरदार